नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मिले 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कहा अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र पश्चिम बंगाल का, बंगाल में भाजपा के 2 MLA दे सकते हैं विधायकी से इस्तीफा। क्या है इसका कारण, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। यूपी पंचायत में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मिले 1 करोड़ मुआवजा, हाईकोर्ट ने लगाई फिर से यूपी सरकार को फटकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना का शिकार होने के बाद जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के मिलने वाला मुआवजा कम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी करते हुए मुआवजा 1 करोड़ किए जाने को कहा। हालांकि अभी कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार से इस पर जवाब मांगा है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने राज्य में कोरोना के प्रसार और क्वारंटीन सेंटर की स्थिति पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने राज्य में कोरोना के प्रसार और क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा, कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें से कई अपने परिवार का इकलौता सहारा थे, उनसे जानबूझकर आयोग और सरकार ने चुनाव में ड्यूटी करवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया गया। हमें लगता है कि मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार करेगी और इस पर जवाब दाखिल करेगी। हम अगली तारीख में इस मामले को देखेंगे। मेरठ के एक अस्पताल में 20 मरीजों की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी मामलों को कोरोना से मौत के रूप में लिया जाना चाहिए और किसी भी अस्पताल को अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह मौत का आंकड़ा कम करने के लिए इन मामलों को गैर कोविड दिखाने की कोशिश करे। हाईकोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि वो उन 20 मौतों की सटीक रिपोर्ट लेकर आएं। यह रिपोर्ट कोरोना जांच से लेकर ऑक्सीजन के स्तर तक होगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इनमें से 3 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि बाकी 17 का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था। मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि सभी 20 मौतें कोरोना से नहीं हुई हैं, क्योंकि ये केवल संदिग्ध मामले थे। वहीं सरकारी और निजी अस्पताल के कर्मचारियों और जिला प्रशासन के असहयोग को लेकर विभिन्न जिलों के लोगों की शिकायत पर अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय लोक शिकायत समिति का गठन किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह समिति आदेश पारित होने के 48 घंटे के भीतर अस्तित्व में आ जाएगी और आवश्यक निर्देश यूपी के गृह मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का ट्वीट, अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कोविड प्रबंधन के लिए निशाना साधा है। अखिलेश के अनुसार सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में स्वास्थ्य और अन्य चीजों पर जो काम किया गया उसका बीजेपी सरकार उचित उपयोग करे तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सियासी दोषारोपण की बजाय भाजपा को जनहित में काम करना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना बंद करके ऑक्सीजन, बेड, दवाई का इंतजाम करे। अगर सपा के समय बनी स्वास्थ्य व अन्य संरचनाओं का सदुपयोग सरकार करे तो प्रदेशवासियों की जान बचाई जा सकती है। अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करें। बता दें, कोरोना संक्रमण काल में अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। वह लगातार सरकार पर ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों, बेड की कमी आदि का आरोप लगाकर हमले कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, कोरोना ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के गांव को प्रभावित किया वो अति चिंतनीय है। गांव और कस्बों में दवाई, ऑक्सीजन व उपचार के अभाव से लोगों का जीवन संकट में है और भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को स्वीकार नहीं कर रही है। भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का
सच नहीं छिपाया जा सकता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी के 2 एमएलए दे सकते हैं विधायकी से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, क्या है इसके कारण आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जल्द ही विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शांतिपुर से बीजेपी के विधायक जगन्नाथ सरकार और दिनहटा से पार्टी के एमएलए निशिथ प्रामाणिक अपनी अपनी विधायकी की सीट छोड़ सकते हैं। ये दोनों पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अगले 2 सप्ताह के अंदर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि वो एक सांसद के रूप में अपना काम जारी रखें ताकि वो एक की बजाय 7 विधानसभा सीटों की जनता की सेवा कर सकें। विधानसभा में खाली हो जाएंगी 5 सीटें। जगन्नाथ सरकार पश्चिम बंगाल की राणाघाट लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि निशिथ प्रामाणिक ने 2019 के चुनावों में कूच बिहार की लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के इन 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 5 सीटें खाली हो जाएंगी। दरअसल मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की मौत के चलते चुनाव नहीं हो सके थे। वहीं उत्तरी 24 परगना के खारदा से विधायक चुने गए तृणमूल कांग्रेस के काजल सिन्हा ने अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। बंगाल में जमकर हुई है राजनीतिक हिंसा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर राजनीतिक हिंसा हुई थी। 2 मई को नतीजा आने के बाद भी हिंसा का दौर नहीं थमा। भाजपा के दावे के मुताबिक राजनीतिक हिंसा में उसके कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और उसने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। 2 मई को नतीजे के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत के साथ पश्चिम बंगाल की विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि बीजेपी को 77 सीटों से संतोष करना पड़ा। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी के खाते में गई थी। कई दशकों तक बंगाल में शासन करने वाली कांग्रेस और वाम दल को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों पर पुलिस लाठीचार्ज। जाप सुप्रीमो ने लालू यादव से की ये अपील। जी हां दोस्तों, जाप अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस पटना से लेकर निकल गई है। वहीं पटना में पुलिस ने थाना गेट के पास उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस लाठीचार्ज में उनके कई समर्थकों के घायल होने की सूचना है। पप्पू यादव ने मधेपुरा जाने से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव के खास अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लालू जी से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि यह समय सेवा करने का है और सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर काम करने का है। उन्होंने तेजस्वी यादव से अपील करते हुए कहा कि वे सड़कों पर उतरे और लोगों की सेवा करें। पप्पू यादव ने कहा कि अगर मुझे लोगों की सेवा के लिए अपना घर द्वार बेचना पड़े तो भी बेच दूंगा। बता दें कि पटना पुलिस ने मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बुद्धा कॉलोनी थाने के मंदिर स्थित आवास से हिरासत में ले लिया है और गांधी मैदान थाना लाया, जहां उनसे पुलिस ने 5-6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में उनके खिलाफ 32 साल पहले दर्ज केस में कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर पीर बहोर थाने में दर्ज केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 दिन पहले सारण जिले में भी कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज हुआ है। मधेपुरा के केस में वारंट 22 मार्च को जारी हुआ था, जबकि पप्पू यादव के खिलाफ पीर बहोर थाने में प्राथमिकी मंगलवार को दर्ज की गई। इसमें उन पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 188, 269, 353 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52, 54 व महामारी रोग अधिनियम के 3(6) के तहत पीएमसीएच नियंत्रण कक्ष में तैनात दंडाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रास बिहारी दुबे व पुलिस पदाधिकारी चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बड़ी लापरवाही, 4 लाख कोरोना वैक्सीन डोज हो गई बर्बाद। केंद्र सरकार ने जारी की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य के नागरिकों में उत्साह है। उनको टीका लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इधर राज्य में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए कोरोना वैक्सीन के 4.5 लाख डोज बर्बाद हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को देश के 10 राज्यों में कोरोना वैक्सीन डोज की बर्बादी की रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि बिहार में भेजे गए कोरोना वैक्सीन के 5.20% डोज बर्बाद हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को 10 राज्यों में वैक्सीन के होने वाले नुकसान को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन नुकसान करने वाले राज्यों में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार की आबादी कुल 12,23,04,100 है। बिहार को 45 वर्ष से ऊपर के उम्र वालों को टीकाकरण के लिए कुल 87,65,820 कोरोना वैक्सीन के डोज भेजे गए हैं। इसमें से कुल वैक्सीन के 42,39,474 डोज का खपत हो चुका है। खपत होने वाले वैक्सीन डोज में 45,58,000
4,55,822 डोज नुकसान हो गया है। इसके अलावा मंगलवार को बिहार में 5,26,396 डोज अभी शेष हैं। जानकारों का कहना है कि वैक्सीन का सही उपयोग नहीं होने के कारण इतना डोज नुकसान हो गया है। कोविशील्ड के एक वायल में 10 डोज और कोविशील्ड के एक वायल में 20 डोज होता है। बताया जा रहा है कि किसी सेंटर पर वैक्सीन वायल खुलने के 4 घंटे के अंदर अगर पूरे वायल के डोज का पूरा उपयोग नहीं हुआ तो वह वैक्सीन बेकार हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इतनी संख्या में वैक्सीन को डोज बर्बाद हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वैक्सीन डोज नुकसान होने वाले टॉप 10 राज्यों में किए गए वैक्सीन का 6.49% नुकसान हो गया है। इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर असम है जहां पर 5.92%, राजस्थान में 5.68%, मेघालय जहां पर 5.67%, बिहार जहां पर 5.20%, मणिपुर जहां पर 5.19%, पंजाब जहां पर 4.94%, दादरा एवं नगर हवेली जहां पर 4.85%, तमिलनाडु जहां पर 4.13% और नागालैंड जहां पर खपत वैक्सीन का 3.36% डोज का नुकसान हुआ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।